dear students of class 8। चलिए हम पढ़ रहे हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो पार्लियामेंट है टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, ये कैसे नेशनल गवर्नमेंट बनाती है, कैसे सिलेक्ट करती है। तो देखते हैं। पीछे हमने कल पढ़ा था कि पार्लियामेंट का रोल क्या होता है। जैसे पार्लियामेंट जो है वो एक डेमोक्रेसी के असूलों का, इंडिया के लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के असूलों का एक फेथ रखते हैं, ठीक है। यानी डेमोक्रेसी पर उनका फेथ है, ठीक है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट बनाई जाती है, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया consists of the president, the Rajya Sabha made the Lok Sabha. The Rajya Sabha made the Lok Sabha. After Lok Sabha elections, a list is prepared. A list is prepared showing how many MPs belong to each political party. तो देखिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो वो किस, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो प्रेसिडेंट पर मुश्तमिल होती है। द राज्य सभा एंड लोक सभा, उसके बाद राज्य सभा और लोक सभा दो हाउसेस होते हैं। After the Lok Sabha elections, a list is prepared showing how many MPs belong to each political party. तो इलेक्शन के बाद एक लिस्ट तैयार की जाती है और उसमें ये दिखाया जाता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी के कितने MPs हैं, ठीक है। किस पॉलिटिकल पार्टी से कितने MP बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म for a political party to perform the government, they must have a majority of elected MPs. तो किसी भी पार्टी के लिए उसको हुकूमत बनाने के लिए उसको एक मेजॉरिटी शो करनी होती है। किसके लिए? हुकूमत बनाने के लिए जो इलेक्टेड MPs होते हैं उनकी मेजॉरिटी। तो सिंस देयर आर 53 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड। तो देखिए, सिंस देयर यहाँ पे कितने इलेक्टेड प्लस एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड को डाल के 543 नंबर होते हैं, ठीक है, मेंबर इन लोकसभा के लिए 543 सीटें होती हैं और इसके अलावा 2 एंग्लो इंडियन होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, लोकसभा के लिए। टू हैव ए मेजॉरिटी, ए पार्टी शुड हैव एट लीस्ट हाफ द नंबर, दैट इज 272 मेंबर्स और मोर। तो देखिए, मेजॉरिटी शो करने के लिए यहाँ पर कम से कम 543 प्लस 2 एंग्लो इंडियन में मेजॉरिटी शो करने के लिए एट लीस्ट कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए लोकसभा में हुकूमत बनाने के लिए? देखिए 272 या इससे ज़्यादा, ठीक है। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाई ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी कोलिशन फॉर्म्ड। देखिए कि द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट में अपोजिशन बनाई जाती है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से, दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी, यानी जो मेजॉरिटी पार्टी के अलावा होती हैं, जो उसको अपोज करती हैं, जो उसके ख़िलाफ़ होती हैं, वो मेजॉरिटी होती है, वो बनाती हैं अपोजिशन। वो अपोजिशन होती हैं कहाँ? पार्लियामेंट में। या कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसके
अपोज जो पार्टीज होती हैं वो अपोजिशन होती है पार्लियामेंट में। द लार्जेस्ट amongst these parties is called the opposition party. The largest amongst these parties is called the opposition party. या जो भी जिस भी पार्टी की हुकूमत होती है उसके बाद जो उससे उसके बाद जिस पार्टी के पास ज़्यादा सीट्स होती हैं या ज़्यादा एमपीज होते हैं तो वो अपोजिशन माना जाता है उस पार्टी को, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव्स। और जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट ख़ास जो काम होता है, फंक्शन होता है लोकसभा का, वो होता है टू इलेक्ट एग्जीक्यूटिव्स, यानी एग्जीक्यूटिव्स को चुनने का होता है, ठीक है। द एग्जीक्यूटिव्स as you read in chapter 1 is a group of persons who work together to implement the law made by the parliament। तो कहता है एग्जीक्यूटिव एज यू रीड, एग्जीक्यूटिव के बारे में जो आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में, ये एक लोगों का ग्रुप होता है हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट, जो मिलकर काम करते हैं टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेकिंग, कोई कानून बनाने का, लॉज मेड बाय द इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट, जो लॉ पार्लियामेंट में बनाया जाता है, ठीक है, बनाए गए होते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। अच्छा, दिस एग्जीक्यूटिव इज ऑफन व्हाट वी हैव इन माइंड व्हेन वी यूज द टर्म गवर्नमेंट। This executive is often what we have in mind when we use the term government। यानी ये एग्जीक्यूटिव अक्सर गवर्नमेंट बनने के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जो कुछ भी वो करते हैं। तो द प्राइम मिनिस्टर of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha। तो the Prime Minister of India is the leader of the ruling party in Lok Sabha। तो जो ruling party होती है उसी का लीडर जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। तो फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग टू हर पार्टी द प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट्स मिनिस्टर्स टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। तो फ्रॉम द एमपीज हु बिलोंग्स टू हर पार्टी, और वो एमपी जो उसकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, तो फिर एमपी क्या करता है, टू वर्क विद हर टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस। तो प्राइम मिनिस्टर ही सेलेक्ट करता है उनको टू वर्क विद हर, अपने साथ काम करने के लिए, टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस, या डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। दीज मिनिस्टर्स देन टेक चार्जेस ऑफ डिफरेंट एरिया ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस एट्सेट्रा। तो दीज मिनिस्टर्स, तो फिर वही मिनिस्टर्स जो होते हैं जिनको सिलेक्ट किया जाता है, देन टेक चार्जेस ऑफ डिफरेंट एरियाज़, तो वो क्या करते हैं, तब मुख्तलिफ एरियाज़ जो होते हैं गवर्नमेंट के इंतज़ामिया के, वहाँ पे काम करने के लिए वो चार्जेस लेते हैं, लाइक जैसे कि हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गया, और फाइनेंस वगैरह, ठीक है ना। तो इन सब के वो चार्जेस लेते हैं और फिर वो काम करते हैं। ऑफन टाइम इन द रिसेंट पास्ट it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government। कहता है कि often times in the recent past, कि अभी जो हमारा पास्ट गुज़रा है, तो अक्सर ऐसा हुआ है कि
बहुत मुश्किल हुआ है किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो अपनी गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बना सके। दे then they then joined together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as a coalition government। तो तब उन्हें क्या करना पड़ता है, दे देन जॉइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। तो फिर तब वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिल जाते हैं, शामिल होते हैं। हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न, जो उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाने के में इंटरेस्टेड होते हैं। टू फॉर्म व्हाट इज़ नोन एज कोलिशन गवर्नमेंट। तो इस तरह की हुकूमत को फिर कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ओके।